ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 के 1। हम लोग क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे हल। दिया गया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर यदि समझ में आ गया तो सॉल्यूशन इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये में दे रहा है एक ही स्थान से दो व्यक्ति चलता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है कोई व्यक्ति और बी है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो दे रहा है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर, चलिए ई भी चलता है इधरे चलता है और ई भी चलता है इधरे चलता है, ठीक। अभी बराबर में इसको हम रखे हुए हैं, ठीक। दे रहा है एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में, 3 घंटा ए भी जाता है और 3 घंटा बी भी, है ना। 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इस दोनों का चाल जो है कि बराबर नहीं होगा, किसी का ज्यादा होगा और किसी का क्या होगा, कम होगा। तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमको कि 3 घंटा में ए जो है कि यहां तक है। अब कितना दूरी पे है ये हमको अभी पता नहीं है, और बी कहाँ है, यहीं तक है। तो जरा सा सोचना है, इसमें दे रहा है, इसको यहां से हम बाउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। समझिए इस चीज को। एक ही स्थान से, देखिए एक ही स्थान है, ये दोनों एक ही जगह है, मान लीजिए एक ही स्थान है, ठीक है। एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में, इसी दिशा में, ठीक, चलने पर 3 घंटे, 3 घंटा ये भी चलता है और 3 घंटा वो भी चलता है, ठीक है। घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। मतलब ही कि चलिए ऐसे हम लोग बतिया लेते हैं कि ए मान लीजिए कि 3 घंटा में 20 किलोमीटर गया, तो ये जो है बी जो है वह 3 घंटा में 13 किलोमीटर जाएगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 13 किलोमीटर हो गया, ये 20 किलोमीटर हो गया। तो 3 घंटा ए भी चला और 3 घंटा बी भी चला, तो ये रह गया 13 किलोमीटर तक जाकर के, क्योंकि चाल सबका अलग अलग है। और ये चला गया कहाँ, 20 किलोमीटर। तो देखिए था 20 में से 13 को घटाएंगे तो ये वाला जो दूरी है इसके बाद वाला ये तो 7 बच जाएगा। मतलब ये कि इसके 20 की दूरी यहाँ तक कौन रहेगा, बी रहेगा इसके सामने, देखिए बी, और यहाँ पे रहेगा ए। मतलब इसके 20 की दूरी क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इस दोनों का चाल समान नहीं होगा। तो यहां लिख लेते हैं हल। माना कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पे 3 घंटे में, माना कि व्यक्ति यानी कि ए की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा बी की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब यहां ध्यान दीजिए, ई वाला को ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये वाला जो है कि y किलोमीटर पर आवर। 3 घंटा ए भी चलेगा और 3 घंटा बी भी चलेगा। चलने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा, दोनों के बीच की दूरी कितना रहेगा, 7 किलोमीटर रहेगा। यहां लिखेंगे तब ए द्वारा 3 घंटे में कुल तय की गई दूरी। अब थोड़ा सा हम लोग को यहां ध्यान देने की जरूरी है ना। तो समय गुने चाल हो जाएगा। अब देखिए ए द्वारा 3 घंटे में कुल तय की गई दूरी, है ना। अब देखिए या हमको समय निकालना हो, यहां थोड़ा सा यहां देखिएगा, यहां समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। मतलब कुल कितना दूरी है और किस चाल से चला, तो क्या निकाल लेते हैं हम लोग, समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को करना क्या है कि ध्यान हम लोगों को देना है। यहाँ क्या लिखी है, ए द्वारा 3 घंटे में कुल तय की गई दूरी। तो यहाँ देखिए, तो हर अंश के नीचे एक, और दूरी का यहाँ से आप निकाल लीजिए, फॉर्मूला निकाल लीजिए, बाई क्रॉस गुना करिए, तो दूरी बराबर समय गुने चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे समय गुने चाल। जरा सा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम करते क्या है, सो ध्यान दीजिएगा। यहां समय कितना है, तो समय ये क्या है, ए द्वारा 3 घंटे में कुल तय की गई, हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो ई हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 घंटा, और चाल ए किस चाल से चल रहा है, तो x किलोमीटर से चल रहा है। इसको गुना करेंगे तो 3x किलोमीटर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। मतलब इससे यह स्पष्ट हुआ कि ए 3 घंटा में जो दूरी तय किया वो टोटल है 3x किलोमीटर, तथा बी
ऊपर से देखिएगा, द्वारा 3 घंटे में कुल तय की गई दूरी बराबर, फिर क्या होगा, समय गुने चाल, तो समय 3 होगा, बी का चाल है y, यानी कि हो जाएगा 3y किलोमीटर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग ध्यान देंगे। यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार दे रहा है ना, 3 घंटा चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर रहता है, तो लिखेंगे अब प्रश्नानुसार 3 घंटा चलने के बाद दोनों की बीच की दूरी 7 किलोमीटर रहता है इसलिए। चलिए स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा पहले हम लोग ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर पे देखिए, यहां जिस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, तय है कि एक्स वाला ज्यादा दूर गया हुआ है, माने उसका चाल ज्यादा है, अब बी वाला पीछे ही हम छोड़ दिए हुए हैं, यानी कि इसका चाल क्या है, कम है। तो ज्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे तो बीच की दूरी कितना है, 7 किलोमीटर बच जाएगा। तो अब देखिए, ए द्वारा कुल तय की गई दूरी, यहां लिखते हैं ए द्वारा कुल तय की गई दूरी माइनस बी द्वारा कुल तय की गई दूरी। थोड़ा सा देखिएगा स्पेस कम है, अब बराबर देखिए था, ए तो ज्यादा चला क्योंकि हम स्ट्रक्चर में दर्शाए हैं, तो ए द्वारा कुल तय की गई दूरी माइनस बी द्वारा, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 7 है। तो स्वाभाविक बात है कि आगे जो है उसमें से पीछे वाला को घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 7। यहां देखिएगा, इस चीज को समझिएगा, ए द्वारा कुल तय की गई दूरी माइनस बी द्वारा कुल तय की गई दूरी बराबर, इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, 7, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 7। तो ए द्वारा कुल तय की गई जो दूरी है वो 3x है, और बी द्वारा जो कुल तय की गई दूरी है वो 3y है। अब क्या है, दोनों के बीच की दूरी 7 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बस इसी तरह से दूसरा का इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। यहां लिखेंगे अब फिर प्रश्नानुसार, अब दे रहा है जबकि विपरीत दिशा में चलने पर। अब यहां समझिएगा, पहले स्ट्रक्चर समझिए, ए यहां है और बी भाई साहब यहीं पे है, ठीक। अब ए चलेगा आगे की ओर, अब बी चलेगा पीछे की ओर। अब देखिए यहां पे, अब ये दोनों भाई साहब चलेंगे कितना देर, तो ये दोनों जो है किस दे रहा है, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पे हो जाते हैं, तो उसकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करिए, है ना। अब जरा सा ध्यान दीजिए, जब एक ही दिशा में जा रहा था तो एक आदमी आगे था, एक आदमी पीछे, इसलिए घटाए हैं। अब ए जाएगा उधर और बी आएगा इधर, और दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर हो जाएगा, माने यहां से लेकर के यहां तक टोटली 300 किलोमीटर। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ये मान लीजिए कि अभी कितना देर में चल रहा है, तो कह रहा है ना कि 3 घंटा में, तो ये कितना चला हुआ है, 3x किलोमीटर, और ये चले हुआ है 3y किलोमीटर। जरा सा देखिए, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे लिखे हैं अब फिर प्रश्नानुसार, तो यहां डायरेक्ट ले लेते हैं 3x प्लस 3y और बराबर 300। बात को समझिए यहां पे, अब जो है कि विपरीत दिशा में चला, तो ए चला 3x किलोमीटर 3 घंटा में, और 3 घंटा में बी चला 3y किलोमीटर, तो दोनों अलग अलग जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि दोनों की दूरी क्या होगा, जुड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा 300 किलोमीटर। अब यहां से हम करेंगे क्या कि अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर में दिखाई दे रहा है कि ऊपर में 3x है, तो ज्यादा आसान होगा, फिर गुना करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। यहां लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, जरा सा ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 3y बराबर 7, और सेकेंड है 3x प्लस 3y बराबर 300। देखिएगा कितना आसान है, जोड़ने पे तो कोई चीज चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर में माइनस है और नीचे प्लस है, तो ये कैंसिल हो गया। अभी 3 3 6x हो गया, अब बराबर ये हो गया 307 हो गया। अब क्या करिए, x के ये आ गया, अब x किलोमीटर माने ये का चाल क्या था, x किलोमीटर, तो अब इसको लिख दीजिए
307 बटा, अभी 6 चला जाएगा नीचे। अब इसका पूर्णांक तोड़ने का मन है तो पूर्णांक तोड़ करके लिखिए, पॉइंट में लिखने का मन है तो पॉइंट में लिखिए, या ऐसे छोड़ देने का मन है इसको तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, 307 में हम भाग देंगे 6 से, तो 6 पचे 30, ये गया कैंसिल। अब 7 उतरेगा, 6 एकम 6, यहाँ 1 बचा ना। तो अब देखिए ये x बराबर हो जाएगा, 6 तो नीचे ही रहेगा, इधर आया 51। ठीक, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ आया 51, 51 पूर्णांक 1 बटा, अभी 1 शेष बचा हुआ है तो 1 ऊपर में हो जाएगा। मतलब ये कि x का मान हमारा आ गया 51 पूर्णांक 1 बटा 6। अब जरा सा ध्यान दीजिए, जब हमको x आ गया हुआ है तो y हम आराम से निकाल लेंगे। x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहां पे हम लिखते हैं, अब यहां लिखते हैं, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 3y बराबर 7। अब हम करेंगे क्या, 3 गुने x के जगह पे यहां देखिए था 51 पूर्णांक 1 बटा 6 के मतलब 307 बटा 6 ऊपर में देखिए तोड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट रख देते हैं 307 बटा 6, अब माइनस 3y बराबर हो जाएगा 7। काट दीजिए इसको, 3 दूना 6, यानी कि 307 बटा 2 माइनस 3y बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर 7, और ये प्लस में है तो माइनस 307 बटा 2 हो जाएगा। हरंस के नीचे हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, यह माइनस 3y बराबर इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 तो 7 दूना 14, माइनस 2 एकम 2 तो 307 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3y बराबर यहाँ बच जाएगा माइनस में 293 बटा 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये y बराबर आ गया आपका 293 बटा 22 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसका पूर्णांक जो है कि टूटेगा तो देख लीजिए, तोड़ देते हैं, 293 में भाग देना है 6 से, 6 चौका 24 हो जाएगा, यहाँ बच गया 5, ये कैंसिल हुआ 3, 6 8 48, यहाँ देखिए 48, यानी कि बच गया यहाँ पे कितना 13 में से 8 गया 5, ये कैंसिल हो गया 5। मतलब यह कि y का जो मान है वो आ गया 6 तो नीचे ही होगा, यहाँ होगा 48 पूर्णांक 5 बटा 6। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये y का मान आ गया 48 पूर्णांक 5 बटा 6, तो अब ऊपर में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे। अतः देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, अतः प्रथम व्यक्ति या अतः a की चाल, समझिए a की चाल माने प्रथम व्यक्ति की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। x का जो हमारा मान आया था वो आया है 51 पूर्णांक 1 बटा 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये a का हो गया माने प्रथम व्यक्ति का हो गया। अब दूसरा व्यक्ति यानी कि b का, तथा b की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। तो y का जो मान हमारा आया है वो आया है 48 पूर्णांक 5 बटा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया प्रथम व्यक्ति का चाल और ये हो गया दूसरा व्यक्ति का चाल। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज जो है कि समझ में आया होगा। अब जानना है हमको विदाउट मास्टर या विदाउट किसी चेक करने वाला का जानना है, या एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए और हमको संतुष्टि न रहे कि यह सही है कि गलत है, तो ट्रिकली कैसे इसको हम लोग जान पाएंगे, या ये ऑप्शन में रहेगा। ये तो वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं, बाई द वे मानते हैं कि यदि पूछ दिया तो आप इसका ट्रिक से कैसे बनाएंगे, 5 से 10 सेकेंड में इसका जांच आप कैसे करेंगे। सो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान दे देते हैं। ठीक, y का मान जो आया है यहाँ पे, x का मान जो हमारा आया है, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान आया है हमारा 51 पूर्णांक 1 बटा 6। इसके ऊपर जब हम लोग पूर्णांक नहीं तोड़े थे तो x का मान 307 बटा 6 है, और y का मान जो हमारा आया है वो 293 बटा 6 है। थोड़ा सा ध्यान देने की हम लोगों को जरूरी है। और प्रश्न में कह रहा है ना कि 3 घंटा जाने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो दोनों की बीच की दूरी जो बच रहा है वो 7 किलोमीटर बच रहा है। तो चलिए ये क्या है, चाल है, और हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर समय गुने जो है कि क्या होता है, चाल होता है, समय गुने चाल होता है। तो समय हमको मालूम है कि कितना घंटा, 3 घंटा,
चाल हमको मालूम है कि इतना है, दूरी हमको ज्ञात करना है, तो दोनों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर बच रहा है। तो चलिए इसको ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया गया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन से हम लोग कैसे इसका जांच कर लेंगे। सो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, 3 घंटा की बात कर रहा है ना, तो 3 घंटा की बात कर रहा है तो 307/6 गुने 3 कर देंगे। इस चाल से चल रहा है इतना समय दूरी, ए में से घटाएंगे तो 7 किलोमीटर बचना चाहिए, तो ये कर देंगे 293/6 और गुने कितना घंटा चल रहा है, तो 3 घंटा। इसको सॉल्यूशन करिए, 7 आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन आंसर हमारा क्या है, सही है। तो देखिए 7 कैसे आता है, इसको काटिए, यह आ जाएगा 3 दूना 6 दू बचा, इसको काटिए 3 दूना 6 दू बचा, यानी कि दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 है नीचे नीचे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 307 माइनस 200 कितना हो जाएगा 93। इसको 307 में से आप 293 को घटाइएगा तो 14 और नीचे बच जाएगा 2, इसको ठकाक से इसको काटिएगा तो 7 दूना 14 आ जाएगा, मतलब कि आपका इस दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया 7। मतलब कि इसको हम लोग ऑप्शन से भी चेक करके सही आंसर हम लोग दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के 2 के सॉल्यूशन को।